जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान को एक बार फिर एक बुरी खबर मिली है दोस्तों। ये खबर आईएमएफ से मिली है। उसको $700 मिलियन का मामला था कि पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। एक मीटिंग होनी थी, उसके बाद पाकिस्तान को पैसे मिल जाने थे। अब पाकिस्तान का जो कैश फ्लो है ना दोस्तों, पाकिस्तान का कैश फ्लो उस जुआरी की तरह है जो 1 तारीख को पैसे जीतता है, 10 तारीख तक सारे पैसे खत्म कर देता है और 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ढूंढता रहता है कि किससे कर्ज लूं और पूरा महीना चलाऊं। पाकिस्तान और एक बुरे जुआरी में ज्यादा फर्क नहीं है। अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान एक एक शेड्यूल है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, एक टाइम टेबल होता है, एक शेड्यूल होता है। तो वहां पे बोल रहे हैं कि साहब मिड दिसंबर तक पाकिस्तान के लिए स्लॉट नहीं है। पाकिस्तान की बात यह होनी थी कि अप्रूवल स्टाफ लेवल अग्रीमेंट एंड डिसबर्समेंट ऑफ 700 मिलियन। मैंने आपको बताया था ना एक बार पहले, इसी प्लेटफॉर्म में मैंने आपको बताया था कि 700 मिलियन अग्री हो गए हैं कि हम पाकिस्तान को दे देंगे, बस पैसा देना बाकी है। लेकिन पैसा मिला नहीं पाकिस्तान को। भाइयों ने एक और कटोरा सामने मार दिया कि साहब 1-1.5 अरब और दे दो। इनकी भूख की कोई चरम सीमा नहीं है। ये परपेचुअली भूखे लोग हैं पाकिस्तानी। आप इनको जितना पैसा दो, इन्होंने चाइना का $50 अरब निगल लिया, इन्होंने अरबों डॉलर अमेरिका के निगल लिए, इन्होंने अरबों डॉलर यूएई के निगल लिए, इन्होंने अरबों डॉलर वेस्टर्न कंट्रीज के, ईयू के, खास तौर से यूरोपियन यूनियन के निगल लिए। वो ऐसा पैसा था चाइना को छोड़ के दोस्तों, चाइना को छोड़ के लार्जली ऐसा पैसा था विच वॉज इन शेप ऑफ ग्रांट्स एंड एड। इट वॉज नॉट लोन। चाइनीज तो चंट है ना, चाइनीज तो चतुर है। तो चाइनीज को पता है, चाइनीज ने बोला कि इनको एड नहीं देनी, इनको ग्रांट नहीं देना है। एड और ग्रांट में क्या होता है कि फिर आप पैसा वापस नहीं लेते, आप बोलते हैं ठीक है चलो हमने तुम्हारी मदद कर दी। चाइनीज ने बोला कि बड़ी चतुराई के साथ इनको सिर्फ और सिर्फ लोन देने। अब देखिए 700 मिलियन आने थे, मना कर दिया। अपडेटेड शेड्यूल ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग थी किर्गिस्तान को छोड़ के 12 कंट्री हैं जिनके केस आर्टिकल 4 कंसल्टेशन और प्रोग्राम रिव्यूज के तहत सुने जाएंगे अंटिल 14 दिसंबर। यानी कि पाकिस्तान को पूरा, ऐसी उम्मीद थी पाकिस्तान को कि यार दिसंबर, फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर में, क्रिसमस के पहले पहले, क्योंकि मैं क्रिसमस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बाद ये लोग काम करना बंद कर देंगे ना आईएमएफ वाले, वहां पे तो हॉलीडेज होंगे। तो ये चाह रहे थे कि 20 तारीख के बाद तो फिर वहां पे मामला ढीला पड़ जाता है, फिर वो अगले साल ही मिलेंगे 15-20 दिन के बाद, कोई इधर वैकेशन के लिए, कोई उधर वैकेशन के लिए। तो इनकी बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तानियों की कि किसी तरीके से 15 दिसंबर के पहले पहले हमारे पास नोटू आ जाएं, ढेर सारे पैसे आ जाएं, पैसे हम बांट लें, खा लें, कुछ नवाज ले ले, कुछ शहबाज ले ले, कुछ जरदारी ले ले, कुछ आसिम मुनीर ले ले, ये सब ले ला के खत्म करें मामला। एनीवे, तो स्टोरी वही है कि कंट्रीज जिनका सुनवाई होगी, जिनको पैसा दिया जाएगा, आर्मेनिया है, बांग्लादेश है, बेल्जियम है, बेनिन है, काबो वर्दे है, कोंगो है, रवांडा है, मोल्डोवा है, सेनेगल है, सोमालिया है, श्रीलंका है, 1-2 और है। ठीक है जी। अच्छा, इससे हुआ क्या है, हमें यह समझना पड़ेगा कि इससे हुआ क्या है दोस्तों। अब ये सब कंट्रीज को तो पैसे मिल जाएंगे, ऑल दीज कंट्रीज विल गेट मनी फ्रॉम आईएमएफ, क्योंकि और इनको जल्दी मिल जाएगा। इसी साल हो सकता है कि इनका क्रिसमस जो है वो अच्छा चला जाए, इन कंट्रीज का क्रिसमस अच्छा चला जाए। लेकिन पाकिस्तान तो वैसे क्रिसमस नहीं मानता और किसी धर्म के फेस्टिवल मानता नहीं, तो पाकिस्तान का क्रिसमस भी बेकार जाएगा। ठीक है जी। अब पाकिस्तान में हुआ क्या है कि इससे बड़े हैं प्राइसेस पाकिस्तान में। अभी जो स्टॉक मार्केट की उछाल, आप कभी भी देखना, जब भी आप ये बोलेंगे भीख मिल रही है, तो स्टॉक मार्केट में उछाल आती है। स्टॉक मार्केट में उछाल इनके इकोनॉमिक फैक्टर से नहीं आती कि कोई बहुत बड़ी डील हो गई है या कोई इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या इतना कोई रिटर्न आ गया, किसी कंपनी ने बहुत गजब का स्टॉक मार्केट में फ्लोट कर, इसका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से। उस देश से कितना पैसा आ रहा है, उस बंदे ने कितने पैसे दिए, उसके हिसाब से इनका स्टॉक मार्केट चलता है। जब खबर यह आई कि पाकिस्तान के अंदर $700 मिलियन आईएमएफ देगा, तो उनके स्टॉक मार्केट ने मारी उछाल। आप डॉन न्यूज पढ़िए, आप जियो न्यूज पढ़िए, आप जो सी भी न्यूज पढ़िए, भाई साहब इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि जैसे कोई कमाऊ पूत अपनी पहली तनख्वाह लेके मां के चरणों पर रख गया। इतनी खुशी पाकिस्तानियों के। लेकिन अब इसमें चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये तो चीज डिले हो गई है। पाकिस्तान ने इसके बाद एक और लोन मांगा था, आपको शायद उसके बारे में पता नहीं होगा। पाकिस्तान ने बोला कि ये 700 तो अंटी में है ही, ये तो हमें मिल ही गया यार, इसको छोड़ो, अगले का टेंशन क्या है बताओ, अगले का क्या है, कब आएगा वो पैसा।
जल्दी लाओ पैसा, वो भी लाओ। तो 1.5 अरब रुपए की इन्होंने इनफॉर्मली बात करना शुरू कर दी थी, यार कागज वागज बनाओ, इनसे लेते हैं। अब वो ठंडे बस्ते में गया और ये पोस्टपोन हो गया। पैसा मिलेगा इनको, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो इनको ये खुशी हो रही थी कि अभी मिलेगा, वो नहीं होने वाला। अच्छा, 2-3 चीजें और हैं जो दोनों ने बोला था। दोनों ने, यानी कि पाकिस्तान ने और IMF ने बोला था, आपस में ये चीज बातें हुई थी इनकी। क्या बात थी? बात थी कि जो डॉलर है ना, दैट शुड बी अलाइन टू द मार्केट। पाकिस्तानी क्या करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर का एक रेट बताया, मार्केट में उससे 20-30% ज्यादा ही चल रहा है। तो ये तो देखो, कुछ 1-2 रुपए 3 रुपए हर जगह होता है, इतना चलता है, क्योंकि वो जो है वो भी पैसे कमाएगा जो बेच रहा है डॉलर मार्केट में, उसको भी 2 रुपए घर ले जाने हैं अपने, दैट्स ओके। बट पाकिस्तान में इतना डिफरेंस है दोस्तों कि अगर आप बैंक से जाएंगे खरीदने के लिए डॉलर, तो आपने बोला कि 280 रुपए का डॉलर है, बाहर जाएंगे तो पता लगा 300 350 का। और इसके बावजूद सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलर अवेलेबल है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास 280 रुपए हुए पाकिस्तानी और आपने 280 रुपए दिए और आपको डॉलर मिल गया ना, नो, ऐसा नहीं होगा। डॉलर है ही नहीं वहां पे। बड़ी मुश्किल से आपको 500 डॉलर भी लेने होते हैं ना, तो आपको फिर पाकिस्तान में दुनिया भर की चीजें करनी पड़ती हैं आपको, ये कागज साइन, ये फॉर्म फिल, ट्रिप्लिकेट में फॉर्म फिल, बड़ा चक्कर है वहां पे डॉलर्स का। अच्छा, इससे हुआ क्या है पाकिस्तान का, क्योंकि डॉलर की कमी है पाकिस्तान में दोस्तों, थोड़ा सा ये टेक्निकल बात नहीं, बड़ा आसान शब्दों में बता रहा हूं, उनके इंपोर्ट बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद कुछ बनाता नहीं है और लोगों को फॉरेन का बड़ा शौक है वहां पे। अब आपके पास डॉलर नहीं है तो आप इंपोर्ट कैसे करेंगे? भाई आपको तेल गाड़ी के लिए तेल चाहिए आपको, सिंपल सी बात है, वो तो भारत भी इंपोर्ट करता है। आपकी लग्जरी कार्स हैं वो पाकिस्तानियों को चाहिए, बड़ी बड़ी एसयूवीज चाहिए उनको, वो कहां से आएंगी? वो तो बिना डॉलर के आएंगे नहीं। पाकिस्तानी रुपया तो जंक, नोबडी एक्सेप्ट्स पाकिस्तानी करेंसी। बाकी आपके ऐशो आराम के सामान ये कहां से आएंगे? तो इससे पाकिस्तान में चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि सिर्फ बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की बात नहीं है दोस्तों, यहां पे सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, यहां पे पाकिस्तान जो एक कृषि प्रधान मुल्क है, जहां पे 70% से ज्यादा लोग कृषि में मुलव्विज हैं, इन्वॉल्व हैं। 70 से ज्यादा लोग जो हैं, 70% से ज्यादा लोग, 70-75, कोई कहता है 78% लोग सिर्फ काश्तकारी करते हैं या सिर्फ किसानी करते हैं। वो उस मुल्क में भी जो गेहूं आता है, गंदम है या दालें हैं, ये पाकिस्तानी इंपोर्ट करते हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा देश जहां पे हर बंदा किसान हो और उसके पास उस देश में खाने को नहीं है, वो अपना इंपोर्ट कर रहा है? अच्छा, फिर आपने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पैसे हैं आपने इंपोर्ट कर लिए, पर अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो दालें आप इंपोर्ट कैसे करेंगे? सोचिए जरा, अगर आपके पास डॉलर नहीं है आप चावल कैसे इंपोर्ट करेंगे? अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो आप गेहूं कैसे इंपोर्ट करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा, आप नहीं कर पाए तो उन चीजों की कमी पड़ेगी। अब जब उन चीजों की कमी पड़ेगी तो सप्लाई और डिमांड क्या कहता है? यह कहता है कि जिस चीज की कमी पड़ जाती है उसके दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। स्केसिटी लीड्स टू प्राइस राइज। समझ गए स्टोरी? इसीलिए पाकिस्तान में दाम बढ़ रहे हैं इसेंशियल कमोडिटीज का, और आम पाकिस्तानी वो करा रहा है।